साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है, जितनी भी तरीके की रेजिस्टेंस होती है, एक ये जो मैंने टेस्ला कोयल बनाए थे ये, और एक और जो मैं आपको दिखा दूं मोटी वाली रेजिस्टेंस होती है इस तरीके की जो कि जल गई है, तो ये किस लिए जल जाती है और कितने लोड पे ये रेजिस्टेंस वगैरह जल जाती है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 5 वाट की है तो 5 वाट से ऊपर लोड जाएगा तो जल जाएगी, फिर भी मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, ये एक एडाप्टर है मेरे पास जो कि 12 वोल्ट लगभग 10-12 एम्पियर के आसपास का है ये, और इसके सीरीज में लगा दूंगा ये 30 एम्पियर का मैं एक मीटर इसके सीरीज में यहाँ पे कट करके वायर के बीच में ये मीटर लगा दूंगा। और ये जो मेरे पास एक मीटर है वो एम्पियर मीटर है ये खाली, और ये मल्टीमीटर है। तो इस वाले मीटर से मैं चेक करूंगा इसकी वोल्टेज की कितनी ड्रॉप हो जाती है, इसकी वोल्टेज जो कि है, और कहाँ जा करके कितने वाट के बाद ये वो ख़राब होती है रेजिस्टेंस वगैरह। और इस सप्लाई में ये है, अगर ज़्यादा लोड पड़ता है सप्लाई पे तो ये अब ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। और जो बैटरी में होता है, हालांकि अगर मैं बैटरी से चेक करता हूँ बैटरी में ऐसा नहीं होता, बैटरी बंद नहीं होती, बैटरी ही पूरी ख़राब हो जाती है, अंदर से उसकी कुछ ना कुछ जल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको छील के इसके सीरीज में कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। जैसे कि मैंने सारा सेटअप कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पियर मीटर है ये, और वोल्ट मीटर से अगर मैं नाप के दिखाऊँ आपको इसकी वोल्टेज, तो आप देख सकते हैं कि ये आ रही है 15 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है ये। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके अंदर जो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है सबसे कम की 2.2 ओम, उसे लगा के देखता हूँ। तो लगाते हैं हम इसको, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हल्की फुल्की गर्म हो रही है। तो दोस्तों, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है ये रेजिस्टेंस जो कि है ये ख़राब हो चुकी है एक बार लगते ही। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी लगता है ख़राब हो गई। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्पियर बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा है, तो लगभग 150 वाट के आसपास इस पर लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से ख़राब हो जा रही है। तो 2.2 ओम है तो लगभग 150 वाट से थोड़ा कम मान लेते हैं, फिर भी अभी यहाँ पे कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा के मैं एक बार इसमें लपेट देता हूँ। तो 2 रेजिस्टेंस देखते हैं। अब ये 4.4 ओम हो गई, तो देख सकते हैं ये जरा सी इसमें से बर्निंग हुई थी, उसके बाद बंद। तो चलिए अब तीसरी लगा, 3 रेजिस्टेंस एक साथ लगा के देख लेते हैं। तो ये हो गई 2, वो भी रेजिस्टेंस ठीक नहीं है, वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हो गई 3 इन सीरीज, ये सीरीज में है ये तीनों की तीनों। तो चलिए अब इसको लगा के देखते हैं। तो ये 3 हो गई सीरीज में। अब चलिए इसको लगा के देखते हैं हम, एक यहाँ पे और दूसरी इधर। तो 3 लगाने पे ये जल चुकी है, पर इस पे अभी भी लोड कुछ भी नहीं पड़ा था एम्पियर मीटर पे। फिर भी मैं आपको लोड दिखा देता हूँ, अगर शॉर्ट करता हूँ तो मैं, तो देख सकते हैं 10 के आसपास ये उठती है सुई और लाइट भी मंदी हो जाती है। तो चलिए अब मैं ये वाली रेजिस्टेंस लगा के देख लेता हूँ। आई थिंक आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी जो इसके अंदर चल रहा है ये पंखा, तो आपको पता चल जाएगा कि कब बंद हो जा रहा है। तो एक रेजिस्टेंस को मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और एक को यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये ज़्यादा ओम कम होने की वजह से ये सप्लाई जो है प्रोटेक्ट में चली जाती है और बंद हो जाती है। और अगर हम सेम इसकी ओम नाप लेते हैं एक बार कि कितने ओम पे है ये, कितने ओम की रेजिस्टेंस है ये, तो उसको नापने के लिए आप देख सकते हैं कि 200 की रेंज में रख रखा मैंने इसको, और 3.3 ओम की है ये, 3 ओम से यही है। आई थिंक 3 ओम नहीं होनी चाहिए थी, बहुत थोड़ा गलत बता रहा है ये।
दिखाता हूँ। तो ये गलत दिखा रहा है, 3 ओम की नहीं है ये। 1 सेकंड, अब कन्फर्म हो जाएगा इसे लगाते ही। चलिए 1 सेकंड में इसे लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये गलत बता रहा है मीटर इस टाइम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस है, अगर इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू के पास अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैं इसको दोनों को आपस में मोड़ देता हूँ, 2 रेजिस्टेंस हो गई और एक और रेजिस्टेंस चाहिए होगी मेरे को, ये भी, और एक और रेजिस्टेंस जो कि ये रही। तो टोटल दोस्तों 4 रेजिस्टेंस हो गई है। अब हम इसको लगा के देखते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये 4 रेजिस्टेंस हो गई जो 1 ओम से नीचे चली गई है, और ये भी 1 ओम से नीचे की होती है। तो अब इसे लगाएंगे अगर हम, तो देख सकते हैं दोस्तों कि अब भी ये मीटर वो सप्लाई जो है वो बंद हो जा रही है इसको लगाती, बट ये हल्की हल्की इस टाइम गर्म हुई है। तो अब इससे भी अगर बंद हो रही है तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 लगा के देखते हैं कि सप्लाई ऑन रह पाती है या नहीं रह पाती। तो अब इसको लगा देते हैं 2 को एक साथ, ठीक है। ये याद रखना है कि 5 वाट की रेजिस्टेंस है ये, और 150 वाट के इस पर लोड पड़ेगा अगर ऑन रहेगी तो। पहले मैं बंद कर लेता हूँ एक बार सप्लाई को, क्योंकि अगर ये एकदम से ही चली तो हाथ वाथ जलने का डर है। तो ये मैंने कर दिया थोड़ा सा, और अब चलिए मैं इसे चालू कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसके ऊपर 10 वाट का लोड आ रहा है, और अगर मैं वोल्टेज नापूँ तो जो कि वोल्टेज है वो कांस्टेंट 15 के आसपास है, वो सॉरी 14 थी पहले, अब 15 हो गई है। तो देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो 10 एम्पियर 14 अगर ऑन रहती है तो रेजिस्टेंस जल जाएगी, और अगर ज़्यादा ही कम वाट की रेजिस्टेंस है तो या तो सप्लाई बंद हो जाएगी आपकी, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, रेजिस्टेंस की जो वायर रहेगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये बुरी तरीके से जल गई है, बट अभी भी इसके अंदर का आप देख सकते हैं लाल हुई पड़ी है। तो यानी कि अभी भी ये ख़राब नहीं हुई है रेजिस्टेंस, काम चल सकता है इससे अगर दूसरे किसी काम में लेना हो तो। अगर मैं आपको बताऊं तो वायर वगैरह सारी यहाँ तक की ये सब वायर गर्म हो गई है अभी इसके जलते ही। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा है। आई थिंक आपको वीडियो में पता चल रहा होगा कि नहीं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अभी भी शायद ये, अब शायद ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है। तो एक काम करता हूँ, सप्लाई बंद करके मैं इसको निकाल लेता हूँ। यानी कि अगर सिंगल लगेगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी, बट उस पर यह है कि ओम्स लॉ की वजह से बंद हो जा रही है सप्लाई, क्योंकि लोड के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस की काम करती है इतनी सारी वायर लगाने के बाद। तो आपने कई सारे एम्पलीफायर वगैरह में देखा होगा कि उसमें रेजिस्टेंस की जगह इस तरीके से कोईल लगाई जाती है, वो भी रेजिस्टेंस ही होती है ज़्यादा वाट करने के लिए। इसको रेजिस्टेंस की तरफ करके और हम इसके रेजिस्टेंस नापेंगे। अब इसमें नहीं तो इस वाले में ठीक बता देगा ये कंटिन्यूटी वाले मोड पे। तो ये हो गई 3 ओम की 2 ओम की रेजिस्टेंस, और जो ये वाली थी, एक सेकंड में इसको भी आपको नाप के दिखा देता हूँ।
जो कि हरी वाली रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको नापूँ तो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस थी जिस पे ये बंद हो जा रहा था, बट इसको 3 के आसपास भी जा रहा है। तो इसमें ये 2 ओम की है, तो इसमें और इसमें हल्का सा अंतर है। आई थिंक इसके जब इसे लगाएंगे तो सप्लाई बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। तो चलिए मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ, थोड़ा सा छील के। ये आई थिंक इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ पहले। तो अब उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा इसमें अगर ये ऑन रहा तो ये चीज़ भी हो सकता है आई थिंक कि बहुत हीट होके गल जाए। तो इसके लिए हमें पहले ही थोड़ा बहुत कुछ ख्याल करना पड़ेगा इसका, जिससे कि मेरी जो टेबल है इसे ना जला दे। तो दोस्तों इसको मैं रख दूंगा अब लकड़ी के फट्टे पे। और चलिए अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ऑन करते 10 वाट का लोड हुआ और ये अभी 1 सेकंड में ही काफ़ी गर्म हो गई है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुई है। ये 1 सेकंड में ही काफ़ी गर्म हो गई थी। मैं आपको करीब लेके जाके इसको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 10 एम्पियर की ये है और ये चीज़, और यहाँ स्विच है मेरा पावर स्विच, इसे ऑन कर देता हूँ मैं। और ये सप्लाई ऑन हो गई है, 10 एम्पियर के आसपास का लोड है। और ये अब इतनी गर्म हो गई है कि अब इसे मैं थोड़ी देर तक भी नहीं पकड़ सकता। और आई थिंक अब ज़रा सी देर में इसमें से धुएँ निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास अभी थर्मिस्टर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कितना गर्म हो रहा है। तो इसमें से अब महक आनी शुरू हो गई है, जो कि मुझे यहाँ तक पता चल रही है। यहाँ पे आप एम्पियर देख सकते हैं हल्का सा कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले 10 था ये पूरा, अब 5 एम्पियर के आसपास हो गया है। और यह भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। अगर मैं पाइप मोड़ सकूँ तो ये देख सकते हैं आप कि अगर मैं पाइप मोड़ने की कोशिश करूँ तो बैंड भी हो जा रहा है पाइप। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीवीसी से बाहर आ रही है वायर, मतलब पीवीसी अंदर जा रही है और वायर वो पीवीसी के अंदर वायर जा रही है। देख सकते हैं आप कि पिघलना शुरू हो गई है। तो रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करती है। अगर दोस्तों मैं सप्लाई की बात करूं तो ये अभी हीट नहीं हुई है,
क्योंकि इस पर पहले ही थोड़ा लोड कम ही पड़ रहा है, इतना नहीं पड़ रहा लोड। और ये आप देख सकते हैं इसका कैसा हाल हुआ है अभी। और अगर मैं इसके अंदर कोई लोहे की चीज़ डालूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अंदर खींच लेगा, इसको नहीं खींच पा रहा। तो दोस्तों चलिए मैं एक बार इसकी वोल्टेज नाप लेता हूँ कि कितने वोल्ट ये इसके अंदर अभी आ रही है, सप्लाई से जो वोल्टेज आ रही है कितनी आ रही है। और सप्लाई बहुत ही मामूली सी गर्म होना शुरू हुई है, क्योंकि सप्लाई के अंदर पंखा लगा हुआ है जिसके अंदर से इसकी सारी हीट बाहर आ जाती है। तो चलिए मैं एक बार एक यहाँ गर्म हो रही है काफ़ी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको रखेंगे हम 20 की रेंज में, क्योंकि हमें 15 वोल्ट के आसपास चेक करनी है। तो 17 वोल्ट, ये तो बढ़ गई है। और तो ये देख सकते हैं दोस्तों एम्पियर कम ही होता जा रहा है। एक बार फिर से ऑफ करके मैं ऑन करके देखता हूँ इसको। ऑफ हो गया ये और ऑन हो गया। तो दोस्तों सप्लाई के अंदर से ऑटोमेटिक ही 12 वोल्ट चेंज हो करके 17-18 वोल्ट में हो गई है। या तो फिर इसका कोई ना कोई कंपोनेंट चल गया होगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। और आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये कैसा हो गया रबड़ की तरह बिल्कुल। पाइप जो था इसका, कुछ देर बाद ये ठंडा होएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से करके आप किसी पाइप को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो आई थिंक आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कितने लोड पे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।